हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और आज इस समय आप फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर के अंदर काम कर रहे थे और मेरे हिसाब से 3 से 4 वीडियो लेक्चर आपने पूरे देख लिए होंगे। पुराने वाले वीडियो लेक्चर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। खासकर जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो अगर समझ में आया है तो आज का जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देखो अच्छे से, उसके बाद में इस वीडियो को देखना। ठीक है, डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर स्विच मत हो जाना। मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, जिन बच्चों ने 7वां चैप्टर 7th चैप्टर नहीं देखा है, पहले वो 7th चैप्टर को कंप्लीट करो। 7th चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया तो फिर ये 9th चैप्टर बहुत ईजी है, हलवा है, आपको खाना ही है। ठीक है, लेकिन अगर 7th चैप्टर नहीं पढ़ा और आप 9th चैप्टर डायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। ठीक है, फिर आपको चीज़ें बहुत समझनी पड़ेंगी कि ये जो चीज़ मैंने बोली वो कहाँ है पहले। ठीक है, तो पहले 7th देखो फिर इस वाले चैप्टर पे आओ। ऑल राइट, तो आज अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं। हमारे पास में एक चालक छड़ है और वो जो चालक छड़ है वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रही है और उसकी गति के कारण उस चालक छड़ में क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो टॉपिक मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक छड़ या चालक में गतिमान चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये अपन को डिस्कस करना है। इसका एक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन को करने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ होता है। मैं आपको बहुत सिंपल मेथड कराऊंगा, इवन वो हमारी बुक के अंदर भी है। इसका एक मेथड और भी है जो प्रॉपर सदिश के रूप में काम करता है, लेकिन उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, तो जो बुक में है वो डिस्कस करेंगे, वो बहुत सिंपल है बच्चों, एक बार में समझ में आएगा। ऑल राइट, तो इसे इंग्लिश में देखें। इंग्लिश में देख लीजिए, समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इन, ठीक है, गतिमान चालक छड़, मूविंग कंडक्टिंग रॉड या मूविंग कंडक्टर, और उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड विच इज मूविंग इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑलराइट, कैसे काम करेंगे? तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र आप सभी को आता है, कैसे बना सकते हैं? चलो, लास्ट वीडियो का अंदर अपन ने बनाया है बच्चों, वैसा ही बना देता हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसा बना देते हैं। समरूप चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से शो कर रहे हैं, क्रॉस से शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र तल के क्या है? लंबवत अंदर की ओर है। पता चल रहा है? परपेंडिकुलर इनसाइड द प्लेन और इनटू द प्लेन। ठीक है, तो ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, जैसा आपको दिख रहा है। इसमें क्या है बच्चों? एक चालक छड़ है। ये चालक छड़, ये चालक छड़। ठीक, इस चालक छड़ की लंबाई कितनी मान ली? आंसर है L। कितनी मानी गई है? L मानी गई है। इस चालक छड़ के सिरों का नाम दे दीजिए। तो हमने बोला ये वाला सिरा P मान लीजिए और इस वाले सिरे को Q मान लीजिए। ठीक है, यह चालक छड़ समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान है। ठीक है, ये सबसे सिंपल केस लिया गया है, ये बात और ध्यान में रखें। क्यों, कैसे? यहाँ पे 3 चीजें एक दूसरे के लंबवत हैं। कौन कौन सी वो समझ लीजिए। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, तो हमने बोला अंदर की ओर, ऐसा अंदर की ओर, और वेग की दिशा ऐसा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र और वेग एक दूसरे के लंबवत है।
ठीक, चलिए चालक छड़ की लंबाई जो कि L है, या तो वो L सदिश ऊपर की ओर है या नीचे की ओर है, जहां आपका मन करे वहां ले लीजिएगा। ठीक है, तो लेट सपोज करो सिंप्लिसिटी के लिए अपन L ऊपर की ओर ले रहे हैं, L ऊपर की ओर है और वेग ऐसा जा रहा है, बताओ भाई 90 डिग्री का एंगल है क्या, लंबवत है। चलिए वापस से L देखो, L ऐसा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ठीक है, तो तीनों चीजें ही एक दूसरे के क्या है बच्चों, लंबवत है, 90 डिग्री का एंगल है। किस किस के बीच में वो समझ लीजिए, मैं किस किस की बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र और वेग लंबवत है, बी अंदर की ओर, वेग इस तरफ, फिर वेग और लंबाई सदिश दोनों एक दूसरे के क्या है, लंबवत है। फिर चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई सदिश, लंबाई ऊपर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, ये भी क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, वेग सदिश एवं लंबाई सदिश तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, ऐसा ही लिया गया है। ठीक है, चलिए अब ये यहाँ पर थ्योरी समझिएगा, थ्योरी के साथ साथ ही हम डेरिवेशन को काम करेंगे, है ना। अगर ऐसा है तो बच्चों मेरे को बताओ प्लस कहाँ पर और माइनस कहाँ पर। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कैसे बताया था, V क्रॉस B से। किससे बताया था, V क्रॉस B से। V से कहाँ की ओर जाओ, B की ओर अंगुलियों को घुमाओ, तो जहां अंगूठा जाएगा वो प्लस होगा। चलिए V कहाँ की ओर, इधर, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की ओर, अंदर, तो हमने बोला यूं और यूं अंदर की ओर गए राइट हैंड से, तो फिर अंगूठा कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, प्लस आएगा। कहाँ पर, Q पर। पता चल गया क्या। चलिए अब ऐसा प्रेरित धारा कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी, आंसर ऐसे, ऐसे अगर प्रेरित धारा की दिशा देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चुंबकीय बल कहाँ की ओर लगता है, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब सोचो इसको, थोड़ा सा समझे इसे कि इलेक्ट्रॉन अगर अपन माने तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल, चुंबकीय बल कहाँ की ओर है, समझिएगा। तो हमने बोला प्रेरित धारा ऐसे जा रही थी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला चुंबकीय बल कहाँ की ओर है, नीचे की ओर है। ये चुंबकीय बल है, ये F मैग्नेटिक फोर्स लिख देता हूं मैं। बात समझ रहे हैं क्या, पता चला। अब देखो इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी समझो बच्चों, क्या हो रहा है। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक छड़ जिसकी लंबाई L है वह V वेग से गतिमान है ना। एक लंब चुंबकीय क्षेत्र में एक चालक छड़ V वेग से गतिमान है। इस चालक छड़ की गति के कारण चालक छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं इस चालक छड़ में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल अनुभव करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन Q से कहाँ की ओर जाते हैं, P की ओर गमन करने का प्रयास करते हैं या फिर गमन करते हैं। Q से कहाँ की ओर गए, P की ओर, चुंबकीय बल यहीं की ओर लग रहा है। बात समझ में आ गई। ठीक है, Q की ओर जाते हैं। इस स्थिति के कारण कुछ समय पश्चात P सिरा ऋणात्मक आवेशित एवं उतना ही Q सिरा धनात्मक आवेशित हो जाता है एवं चालक छड़ के दोनों सिरों के मध्य एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर जा रहे थे तो इसको माइनस का बना दिया, ऊपर वाले को प्लस का बना दिया। ज़्यादा प्लस करोगे 6 बार, क्योंकि नीचे भी उतना ही किया है। तो या फिर यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से भी 2 हटा दो। ऑलराइट, ठीक है, पता चला गया। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर बल अनुभव कर रहे थे, इसका नीचे वाला सिरा माइनस का और ऊपर वाला सिरा प्लस का बन गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें पता चल गया, हो गया। चलो, चुंबकीय बल नीचे की ओर डन हो गया। अब क्या करते हैं, अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे ऊपर प्लस और नीचे माइनस आ गया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक विद्युत क्षेत्र बन गया। क्या, प्लस और माइनस से विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होती है, प्लस से माइनस की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर, नीचे की ओर। और उस विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र भी उधर है, ठीक है, चुंबकीय बल नीचे की ओर लग रहा है।
ठीक। इस इलेक्ट्रॉन पर अब विद्युत क्षेत्र भी क्या लगाएगा, बल लगाएगा। इलेक्ट्रॉन पर कैसा बल लगेगा भाई, थोड़ा समझो। कोई भी धनात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल अनुभव करता है, जबकि ऋणात्मक आवेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है। चलिए, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ से कहाँ की ओर, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन कैसा है, माइनस है, तो कहाँ की ओर भागेगा, प्लस की ओर भागेगा। तो ये ऐसा। इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल कहाँ की ओर लगेगा, ऐसा, F इलेक्ट्रिकल फोर्स। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक स्थिति ऐसी आएगी बच्चों कि ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जैसे ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अब क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेगा, आंसर है नहीं करेगा। अब तो वो जहां पर था वहीं पर ही भाई साहब रुक जाएंगे। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, ऐसी स्थिति के अंदर ये होगा कि ऊपर वाला सिरा हमेशा के लिए प्लस का रह जाएगा, नीचे वाला हमेशा के लिए माइनस का रह जाएगा, और इसके अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल हमेशा के लिए रह जाएगा अगर वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ही गति करता रहा तो। ठीक है, चलिए, तो उस स्थिति में साम्यावस्था की स्थिति के अंदर ये दोनों बल एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो साम्यावस्था की स्थिति में लगने वाला परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, इन दोनों का सदिश योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वापस से थ्योरी लिख रहा हूं, उसके साथ में समझ लीजिए, थ्योरी को समझिए। सबसे पहले अपन चुंबकीय क्षेत्र B, लंबाई L और वेग V की बात करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला माना, समझिएगा, माना L लंबाई की चालक छड़ कौन सी है, PQ समरूप लंबवत चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान है। चालक की गति के कारण चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या अनुभव करेंगे बच्चों, बल अनुभव करते हैं। चलिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल अनुभव करते हैं, जिसके कारण वे कहां से कहां की ओर जा रहे हैं, Q से P की ओर जा रहे हैं। कौन से बल के कारण, चुंबकीय बल के कारण। इसके कारण वे P से Q की ओर गति करते हैं। ठीक है, चलिए, अब ये बल कितना, तो समझिएगा, ये बल है F मैग्नेटिक फोर्स, और किसी भी आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है बच्चों, Q V सदिश क्रॉस B सदिश। V क्रॉस भी होता है, नहीं होता, होता है बच्चों। ठीक है, चलिए, अभी तो V क्रॉस भी देखें और परिमाण की बात करें, परिमाण बोल रहा हूं, तो ये होगा VB साइन थीटा। ठीक है, VB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, तो हम बोलते हैं V और B में देखो ये दोनों तो लंबवत है भाई, मैंने बोलता सारी क्वांटिटी एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, तो 90 डिग्री हो गए। तो VB साइन 90, साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो इसका मान क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा क्या, तो परिमाण में तो ये QVB ही है इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, हमेशा ही ऐसा हो कोई जरूरी नहीं है। चलिए, V क्रॉस B की दिशा कहाँ की ओर होगी वो समझ लीजिए, तो V इस तरफ है, B इस तरफ है, तो आंसर है ऊपर की ओर।
धनात्मक आवेश के कारण। ऋणात्मक आवेश कहाँ बल में महसूस करता है? विपरीत दिशा में, तो नीचे की ओर चला जाएगा। बात समझे? चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, V क्रॉस B की दिशा धनात्मक आवेश की दिशा होती है, तो फिर ऋणात्मक की क्या होगी? इसके जस्ट विपरीत हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर Q क्या है? तो हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। यहाँ Q किसको प्रदर्शित कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को प्रदर्शित करता है, लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? चालक छड़ की गति के कारण Q सिरा धनात्मक आवेशित एवं P सिरा क्या हो जाता है? ऋणावेशित हो जाता है। चालक छड़ की गति के कारण P सिरे पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाते हैं, जिससे यह सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा Q सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश प्रेरित होता है। हो गया। अब P और Q को हमने क्या बना दिया? प्लस और माइनस का बना दिया। जैसे ये बन गया तो अब क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र। इस कारण चालक के भीतर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पहले नहीं था, अब उत्पन्न हो गया, उत्पन्न होता है। जिसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? बताओ भाई। प्लस से कहाँ की ओर होती है? माइनस की ओर होती है। मतलब Q से कहाँ की ओर होगी? P की ओर होगी। जिसकी दिशा P से Q की ओर होती है। इस स्थिति में है ना, P से Q की ओर होती है। अब अगर P से Q की ओर है तो ऋणात्मक आवेश कहाँ की ओर भागेगा? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। मतलब वो भागेगा P से कहाँ की ओर? सॉरी, मैंने गलत लिख गया। जिसकी दिशा Q से P की ओर, प्लस से माइनस की ओर। अच्छा हुआ, Q से P की ओर है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाएगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा, P से Q की ओर जाएगा। अतः इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में बल अनुभव करता है। और वो बल कितना है बच्चों? आंसर है F, इलेक्ट्रिकल फोर्स। और ये क्या होता है? Q इंटू क्या बच्चों? E सदिश। ठीक है, जहां Q क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और ये विद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक, चलिए, ये समीकरण नंबर हमने लिखा 1 और ये लिख दिया समीकरण नंबर 2। पता चल गया। अब ये दोनों जो हैं, एक स्थिति ऐसी आएगी, एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त करेंगे। कब? जब दोनों परिमाण में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, वो कौन सी अवस्था होगी? तो हम बोलते हैं वो साम्य अवस्था और संतुलन की अवस्था है। ठीक है, चलिए, तो इतना उतार लीजिए, इतना उतारे जल्दी से।
ये डेरिवेशन उतार लो, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा उसमें इस तरीके का डेरिवेशन नहीं है, ये बहुत सिंपल डेरिवेशन पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ बस थोड़ी सी थियरी ध्यान में रखनी पड़ेगी, लेकिन डेरिवेशन सिंपल है। ठीक है, हो गया ये। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब साम्य अवस्था की स्थिति की बात करते हैं। देखिए, साम्य अवस्था की स्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कुल बल क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब कुल बल कौन सा? एक तो इलेक्ट्रिकल फोर्स था और एक मैग्नेटिक फोर्स था। विद्युत बल और चुंबकीय बल, इन दोनों का सदिश योग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए Fe कितना था बच्चों? Q सदिश, सॉरी QE सदिश, Q तो सदिश होता ही नहीं है, प्लस Q V क्रॉस B सदिश बराबर क्या बच्चों? 0। उठा करके पटको इसको दूसरी तरफ, तो QE सदिश बराबर हो जाएगा माइनस का Q V सदिश क्रॉस B सदिश। Q से Q कैंसिल, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ की ओर है? V क्रॉस B के माइनस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये विद्युत क्षेत्र सदिश एक सदिश है जिसकी दिशा इन दोनों के क्या है? विपरीत है। ये बात ध्यान में रखना। चलिए, वैसे भी देखो विद्युत क्षेत्र कहाँ की ओर है, पता चल रहा है क्या? नीचे की ओर है, प्लस से माइनस की ओर। और आप देख सकते हो V क्रॉस B की दिशा देखो, V इधर B इधर, कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। तो V क्रॉस B की ऊपर की ओर है, उसके विपरीत करो तो नीचे की ओर। पता चल रहा है क्या? विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर ही, ये भी यही बोल रहा है, मतलब सही काम कर रहे हैं। चलिए ये ध्यान में रखें, E बराबर क्या आएगा? माइनस का V क्रॉस B आएगा। इस चीज को सदैव ध्यान में रख लीजिएगा। अब क्या होगा वो समझते हैं। अब हमें अगर विद्युत क्षेत्र आ गया है तो आसानी से क्या निकाल सकते हैं बच्चों? हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। ये जो P और Q है ना, इनके बीच में विभवांतर। चलो विभवांतर क्या होता है आपको याद हो तो? ऐसा कुछ याद था क्या? विभवांतर dV बराबर क्या? माइनस का E डॉट dl या E डॉट dr। याद है नहीं याद है? कहाँ से लेकर कहाँ तक? आंसर है जहाँ से आप लेकर के जा रहे हो वहाँ से दूसरे बिंदु तक। तो P से Q की ओर या Q से P की ओर। यहाँ पर Q प्लस का है और P माइनस का है, तो हायर पोटेंशियल कौन सा है? Q है, ये बात ध्यान रखना। और लोअर क्या है? P है। ठीक, चलिए तो अपन ऐसा नहीं बात करें अपन, लेकिन इतना पता चल गया कि dV होता क्या है वास्तविकता में हमारे पास में ये है E डॉट dl होता है या E डॉट dr होता है। यहाँ पे dr की जगह क्या है? L है, क्योंकि वो आवेश इतनी तो गति कर पा रहा था। ठीक है, अरे आवेश इतना ही तो मूव हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक या यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो L ही तो मूव हो रहा है। तो हमने बोला कि इसका dl कर लीजिए, उसका समाकलन कर देना। ठीक है, चलिए तो और वो भी कैसा? माइनस का। ठीक, अब अगर मेरे को विभवांतर निकालना है किसके बीच में? इन दोनों के बीच में। वही विभवांतर वास्तविकता में क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। P और Q के मध्य का विभवांतर ही क्या है बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। तो इस केस में ये जो विभवांतर है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। और वह कैसे आएगा? तो आंसर है माइनस का E डॉट dl की जगह कितनी दूरी तय कर रहे हैं वो? L। तो फॉर्मूला समझ लीजिएगा, E बराबर में हम क्या लिखने वाले हैं? माइनस का E डॉट L लिखने वाले हैं। बात समझ रहे हो ये? चलिए
ऑल राइट, चालक छड़ समझना अब इस चीज को। चालक छड़ PQ के सिरों के मध्य विभवांतर ही किसकी भांति? प्रेरित विद्युत वाहक बल की भांति व्यवहार करता है। अतः क्या बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? माइनस का E डॉट DL, माइनस E डॉट DL की जगह कितनी लंबाई तय करवा रहे हैं? L, ठीक है। चलिए फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस E की जगह मान रखा क्या है भाई? वो देखो माइनस V क्रॉस B है क्या? यही तो है। फिर ब्रैकेट क्लोज और डॉट क्या बच्चों? L, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया क्या आ जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा V क्रॉस B सदिश डॉट L सदिश। ध्यान रखिएगा ये प्रेरित विद्युत वाहक बल है, सदिश रूप में लिख रहा हूँ मैं इस चीज़ को, ठीक। इसे और कैसे लिख सकते हैं? इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर इसे B क्रॉस V लिखोगे ना बच्चों, इसे क्या लिखोगे? B क्रॉस V, तो फिर यहाँ पर क्या लगा देना? माइनस, दिशा चेंज कर दी ना आपने, और डॉट L, ठीक है। तो या तो लिखो V क्रॉस B फिर डॉट L, या फिर लिखो B क्रॉस V लिखोगे तो माइनस लगा दीजिएगा, डॉट L लगा दीजिएगा, ठीक है। ये पता चल गया? ऑल राइट, तो ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब इस चीज को अगर परिमाण में देखें, यहाँ पर तो परिमाण ही करना है, और उस केस में हम बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। तो हमने बोला, ये समझ में आ गया ना? तो हमने बोलना है तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है। ये हो गया, इतना उतार लिया। चलिए यहाँ B लंबवत है V के, कॉमा V लंबवत है L के, कॉमा B लंबवत है किसके? L के, ठीक है। तीनों एक दूसरे के लंबवत है। अतः समझना VB साइन 90 आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? लंबवत हैं। तो VB साइन 90 लिखो परिमाण में, अतः परिमाण में चलिए परिमाण में देखो क्या होगा? तो ये होगा VB साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो VB हो गया, ठीक है। फिर डॉट L, डॉट L कैसे करोगे? तो हम बोलते हैं V इंटू B, V क्रॉस B, देखो क्या आ रहा है? कहाँ की ओर आ रहा है? ऊपर की ओर आ रहा है ना? V क्रॉस B कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। तो L भी कहाँ की ओर ले लो? ऊपर की ओर। तो L में और V क्रॉस B में दिशा देखोगे तो दोनों समान दिशा है। किसकी? V क्रॉस B की। V क्रॉस B की दिशा देखो, V क्रॉस B अंदर की ओर है, तो ऐसा घुमाया तो V क्रॉस B कहाँ की ओर गया? ऊपर की ओर गया, तो V क्रॉस B ऊपर की ओर है। तो हमने बोला V क्रॉस B की दिशा कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। L लंबाई की दिशा कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना? 0। तो जो भी आया इससे और इसके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट को हटाओगे तो कोस लगाओगे, कोस क्या? 0। कोस 0 का मान कितना? 1। क्या आएगा? BVL आएगा। चलिए मैं इसको सिंपल बता देता हूं, लेकिन वो उतार के मत आना, ठीक है। आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि ये आएगा VB साइन 90, आएगा नहीं आएगा? चलिए मैं सदिश रूप में लिख देता हूं, चलो VB साइन 90, और वो भी कौन सी दिशा में? तो आंसर है देखो XYZ में समझो। XYZ में कैसे समझा? तो ये देखो, ये X, ये Y और Z ऐसा बाहर की ओर, तो ये तो माइनस का Z हुआ। तो हमने बोला ऊपर की ओर जा रहा है Y दिशा में। ये कहाँ की ओर जा रहा है? Y दिशा में। तो Y दिशा में क्या लगाओगे? J कैप लगाओगे, क्या लगाओगे? चलो डॉट
एल सदिश वास्तविकता में क्या है, तो हम बोलते हैं एल तो परिमाण है और कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो हमने लिखा एल और यहाँ पर भी क्या, जे कैप। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है, एक होता है, नहीं होता। चलिए तो ये तो हो गया एक, और ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा वी बी एल, प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ। चलिए तो कुल मिलाकर के आपको परिमाण में एक ही चीज ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखोगे, क्या, बी वी एल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बी वी एल। आप साइन थीटा और लगा सकते हैं क्योंकि इन दोनों के मध्य वी और बी के बीच में कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट में तो 0 डिग्री आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा बी वी एल इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि सारे 90 डिग्री के एंगल पे थे। ठीक है, चलिए तो इस केस में बी वी एल क्या है आएगा। ऑल राइट, तो इतना ही आपको करना है, हमारी बुक में भी इतना ही दे रखा है, तो इतना ही समझिए। ठीक, उतार लीजिएगा इसे अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। और ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, यहाँ पर उतार लिया, अब इसमें स्पेशल केस है। क्या भाई, ये स्पेशल केस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, यदि इन तीनों में से कोई भी दो, तीनों कौन सी, बी वी और एल में से कोई भी दो एक दूसरे के समांतर हो जाएं, तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, हमेशा 0 होगा। ये बात ध्यान में रखना। क्या भाई, यदि बी समांतर हो जाए किसके, एल के, या फिर बी समांतर हो जाए किसके, V के, या फिर L और V ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएं, समांतर हो जाएं। ठीक है, यही जोड़े बन सकते हैं। ठीक, तो अगर कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के समांतर आ जाएं, तब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा, हमेशा ही, हमेशा ही 0 होगा। आप बोलोगे सर सिद्ध करके बताओ, ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, तो इतना तो ध्यान में रखो, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। अब ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है वो देख लेते हैं। तो अब समझो, एग्जाम्पल लो, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कीजिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा जा रहा है, सपोज ही कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता चल गई, एक्स दिशा में है, ये लंबाई मान लो, ये L, और L की दिशा ऐसा ऊपर की ओर मान लेते हैं। सदिश रूप अगर मैं लिखूं तो L की दिशा कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है। अब अगर मैं वेग को भी B की डायरेक्शन में ले लेता हूं, किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में, तो आप देखेंगे B और V के बीच में तो 0 डिग्री है, क्या है। चलिए, तो हमारे पास में वास्तविकता में फॉर्मूला क्या था, तो हमने लिखा था, याद रखना, V क्रॉस B और डॉट L सदिश था। ठीक है, चलिए V क्रॉस B करें, तो हमने बोला V और B दोनों ही कौन सी डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा V B साइन 90, सॉरी 90 नहीं 0 होगा, नहीं होगा, और यहां पर n कैप लगा दो, L सदिश। चलिए साइन 90 का मान कितना, 0 होता है, क्वांटिटी कितनी आएगी, 0। 0 को डॉट प्रोडक्ट कराओगे किसके साथ में, L सदिश के साथ में, कितना आएगा, 0। कब, जब हमने क्या लिया था, V और B को क्या लिया था, समांतर लिया था। हो गया। चलो दूसरा देखो एक बार के लिए, एक और करके देख लेते हैं। वापस से चुंबकीय क्षेत्र ऐसा ही लो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, और ये लंबाई है, लंबाई कहाँ की ओर, आंसर है ऊपर की ओर, ये L सदिश, ठीक, और हम बोल रहे हैं कि लंबाई की दिशा में ही वेग है, ये दोनों समांतर है। कौन कौन है इस बार, तो हम बोलते हैं V सदिश समांतर है किसके, L सदिश के। अब हमें ये प्रूव करना है कि विद्युत वाहक बल 0 आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले ये समझो, V इधर है,
बी इधर है, बी कहाँ की ओर, तो हमने बोला एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में मतलब बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सदिश को लिखा जा सकता है, समझना, बी सदिश को लिखा जा सकता है बी सदिश का परिमाण इंटू आई कैप। हो गया क्या? v को कैसे लिखा जा सकता है वो समझिए, v सदिश का परिमाण इंटू उसकी डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, j कैप। ठीक है, l को कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, तो हम बोलते हैं l सदिश बराबर l सदिश का परिमाण इंटू उसकी दिशा का एकांक सदिश। एकांक सदिश कौन सा है, j कैप। डन। चलिए अब काम करो, क्या होगा वो समझिए। I इंटू, देखिए काम करते हैं, ये हो जाएगा क्या, v क्रॉस b, v क्रॉस b करो, v की जगह क्या लिखो, v इंटू जे कैप। ठीक है, क्रॉस b करो, b कहाँ की ओर है, तो हमने बोला b और ये है आई कैप। ठीक है, फिर डॉट लगाओ और l सदिश, और l क्या है, l इंटू जे कैप। ठीक है, अब ये समझिए, ये तो हो जाएगा vb, लेकिन ये क्या है, j क्रॉस i। j क्रॉस i क्या होता है, तो आपने कभी सदिशों के अंदर पढ़ा होगा i, j और k। तो i को j से गुणा करेंगे तो क्या आता है, k आता है। लेकिन अगर j को किससे गुणा किया जाए, i से गुणा किया जाए तो क्या आएगा, माइनस का k कैप आएगा, नहीं आएगा, उल्टा कर रहे हैं ना, j को किससे, i से, तो फिर क्या आएगा, माइनस का k कैप। क्लियर है ये बात? तो हमने लिखा इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वी बी और माइनस का k कैप। ठीक है, डॉट, देखो मैं सदिश समझा रहा हूँ, सदिश जिसको पता चलेगा उसी को ही पता चलेगा, j कैप। अब देखो k और j में कितने डिग्री का एंगल होता है बच्चों, लंबवत होते हैं k और j, होते हैं नहीं होते, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कोस 90 आएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो क्या आएगा, कोस आएगा, कोस 90। कोस 90 का मान कितना होगा, 0। बताओ भाई 0 आएगा नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक, तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, अगर इन तीनों में से b, v और l में से कोई भी दो एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, ये उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कम से कम पता तो चलेगा। ऑलराइट, चलिए ये डन हुआ। ऑलराइट, ओके, अब अपन एक पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, वो एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का और बहुत ही बढ़िया है। तो आपको कुल मिलाकर के 12th के पर्पस में तो यही देखना है कि अगर तीनों क्वांटिटी एक दूसरे के लंबवत है, तीनों कौन कौन सी, B, V और L, अगर एक दूसरे के लंबवत है तो फिर तो विद्युत वाहक बल आप BBL लिखोगे। ठीक है, अगर कोई भी दो समांतर है तो विद्युत वाहक बल 0 लिख देना, इस चीज को ध्यान में रखो और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया है, इवन ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल भी है। देखिए ये न्यूमेरिकल है 9.7, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑलराइट, क्या है, 5 सेंटीमीटर के 12 चालक तारों को जोड़ करके एक घन बनाया गया है, वो आपको घन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जो कि 0.05 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे हैं। देखो दो घन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक घन तो x दिशा में जा रहा है, एक घन y दिशा में जा रहा है, दो घन है। ऑलराइट, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करें तो घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। ठीक है, कौन सी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो। यदि यह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे तो घन की प्रत्येक भुजा में प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करो। चलिए मैं घन बना देता हूं। ऑलराइट, पहला, चलो उस तरफ आपको दिख रहा होगा, मेरे को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा।
ये कुछ ऐसा है। A B C और D, और ये दिया हुआ है E F G और H, और बोल रहा है कि ऐसा ये वेग की दिशा है। ठीक है, सबसे पहला, यदि यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे, ये वाला घन मान लेते हैं किसकी दिशा में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब ऐसा चुंबकीय क्षेत्र भी इसी दिशा में है। तो आपको प्रत्येक भुजा में विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। क्या देखना है भाई, तो भुजा की लंबाई तो L दी हुई है, ठीक है, वेग V है, चुंबकीय क्षेत्र B है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, BVL होगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि शून्य है या फिर BVL है। समझिए, तो मैं बात कर रहा हूँ पहले खड़ी खड़ी लाइनों की बात करूँ, तो खड़ी लाइन कहाँ की ओर है वो समझना। हम बोल रहे हैं ऐसा, ऊपर वाली ऊपर वाली ऊपर वाली और ऊपर वाली, ऐसी ये लंबाई ऊपर की ओर। लेकिन ये सारे के सारे B और V दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर है। हर एक केस में होंगे क्या, अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं तो प्रत्येक के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या आएगा, 0 आएगा। कोई भी दो चीजें क्या होनी चाहिए, समांतर होते ही विद्युत वाहक बल क्या होता है, 0 होता है। तो हमने बोला कि हर एक भुजा के लिए, ठीक है, या हर एक कोर के लिए क्या होगा, B समांतर है किसके, V के। तो हमने बोला, समझना, पहले केस के लिए घन की प्रत्येक भुजा हेतु V समांतर है किसके, B के। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल सभी में क्या होगा, 0 होगा, सभी में 0 होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जैसे एक में क्या हो, 0 नहीं हो। क्यों, क्योंकि सभी के अंदर कम से कम ये तो आएगा ही आएगा। BVL करोगे, ये दोनों सभी के लिए समांतर है, सभी के लिए समांतर है तो 0। ठीक है, नेक्स्ट केस देखो, ये बहुत अच्छा है। बोल रहा है कि वेग और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत है। ये वेग की दिशा है शायद, वेग ऊपर। अब देखो, ये है चीज। तो अब बताओ किसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और किसमें नहीं होगा। चलिए, सबसे पहले खड़ी खड़ी लाइनें देखो। खड़ी खड़ी लाइनें कौन सी हैं, चलिए सबसे पहले ये AE, भुजा AE, कोमा DH, कोमा BF और कोमा CG। ठीक है, में क्या होगा बच्चों, वो देखो, इनकी L लंबाई कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, और वेग कहाँ की ओर, ऊपर की ओर। इन सभी के लिए L सदिश और वेग सदिश क्या है, समांतर। कोई भी दो अगर समांतर आ गए तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0। इनमें विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0। 4 का काम हो गया क्या, खड़ी खड़ी का। ठीक, अब टेढ़ी लाइनों का देखो, यूं ऐसे बैठी हुई लाइनों का, है ना, ऐसे बैठी हुई लाइनों का। हमने ऊपर वाली ऐसी लाइनें देख ली हैं, अब बैठी हुई लाइनों का देख रहे हैं। बैठी हुई लाइन कौन सी है, EF है। तो हमने लिखा भुजा, समझना अब इस चीज को, EF, और कौन सी है, GH या HG, AB और CD या फिर DC में। देखो भाई, L ऐसे जा रहा है क्या, तो इनका L देखा ऐसे जा रहा है। B देखो, B भी इसी तरफ जा रहा है क्या, जा रहा है नहीं जा रहा है। L भी ऐसा, B भी ऐसा, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो इनके लिए L समांतर है किसके, चुंबकीय क्षेत्र के। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर इनमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना,
0, बैठी हुई लाइनों में भी 0 हो गया। अब कौन सी बच गई, ये बच गई क्या? अब ये कौन सी होंगी बच्चों? ये कुछ ऐसी लंबवत वाली लाइन है, ये ऐसे मानोगे, ऐसे ऐसे। हमने इनके लिए देख लिया, इनके लिए देख लिया। अब ऐसे जो परपेंडिकुलर थी ना 90 डिग्री वाली, उन लाइनों के लिए तो आप गौर करना, ऐसी लाइन है कोई, कौन कौन सी? AD, BC, GF और EH, ये सारी ऐसी लाइन है। अब ऐसी लाइन में देखो, लाइन की दिशा कैसे? ऐसे। चुंबकीय क्षेत्र कैसे? ऐसे। वेग कैसे? ऐसे। तीनों एक दूसरे के लंबवत दिखाई दे रहे हैं क्या? अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत है तो फिर विद्युत वाहक बल कितना होगा? BVL होगा। क्लियर है ये बात? ये ध्यान में रखिएगा। तो हम कौन कौन सी भुजा के लिए बात कर रहे हैं? AD के लिए, भुजा AD, कॉमा BC, कॉमा FG तथा कौन सी? EH में क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, सारे लंबवत थे इसलिए क्या लिखोगे? BVL लिखोगे। पता चल गया क्या? तो 8 भुजाओं में तो विद्युत वाहक बल कितना है? 0 है। बची हुई 4 में ही कितना है बच्चों? BVL है। BVL देखने का तरीका क्या देखा? तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए? लंबवत होने चाहिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीज़ें आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, आप ये ध्यान में रखिएगा कि V क्रॉस B कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल कर रहा है लॉजिक वाइज भी। ठीक, इस लास्ट वाले वीडियो में हमें क्या ध्यान में रखना है? अगर कोई भी 2 क्वांटिटी समांतर हैं, विद्युत वाहक बल 0। अगर तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तभी विद्युत वाहक बल कितना लिखा जाएगा? BVL लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही। वीडियोस को लगातार देखो, तसल्ली से देखो, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले इसे सब्सक्राइब करो बच्चों, वीडियोस को लाइक करो, टाइम है तो फिर इन्हें शेयर भी कर दो। ऑलराइट, हैव अ गुड डे, टेक केयर।